साथियों, हम सब वीडियो में क्लास 10th का पहला पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम इसकी कुछ जो फार्मूला है, कुछ परिभाषा है, उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए संख्या क्या है, पहले हम संख्या को देखते हैं। देखिए संख्या क्या है, तो संख्या मुख्य रूप से आपको दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, देखिए क्या है संख्या, यानी हम कह सकते हैं नंबर। ठीक है, तो संख्या जो है मुख्य रूप से दो भाग होती है, एक वास्तविक संख्या था, एक क्या था, काल्पनिक संख्या। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है साथियों, अब एक क्या है, दूसरा क्या है, एक है काल्पनिक संख्या, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर्टीज क्या है, जब इसके हम स्क्वायर करते हैं ना, तो वो प्लस में आएगा या तो जीरो आएगा। काल्पनिक संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिसका स्क्वायर करने पर उसका नेगेटिव मान आता है। ठीक है, हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है साथ, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है साथी, तो परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो परिमेय संख्या वैसे संख्या है जिससे हम p बटा q को रिप्लेस करते हैं और जिसका महत्तम जो होता है एक आता है। कैसे, देखिए जैसे 1/2 है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 4/8 कर देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी ये परिमेय संख्या है। हाँ, इसको काटने पर महत्तम जो होता है एक ही आएगा। इसको काट कीजिए, कितना होगा, 1/2 आएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्या, कुछ भी ले सकते हैं, 3 मान लीजिए 5 करते हैं, क्या इसका महत्तम आएगा, क्या एक आएगा, तो देख लेते हैं। फिर से आप कीजिएगा 5 तो 1/, ठीक है, 1 यहाँ पे क्या होगा, तो इसको कीजिएगा, फिर क्या है, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, फिर क्या है 2। हम देखते हैं इसका महत्तम जो होता है, एचसीएफ जो होता है, एक ही प्राप्त होता है ना। ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या हम बताएंगे, काल्पनिक संख्या का जो स्क्वायर होता है ना, वर्ग होता है, वो नेगेटिव आता है। ठीक है, -√2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे साथियों क्या आएगा, जैसे -√2 है ना, इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर तो टूट गया है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, या -3 को लीजिए, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर ही है, क्या है, इसके आंसर माइनस में आता है। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या, जिसे माइनस देते हैं, माइनस देते हैं √1, तो इसको हम जो है आयोटा भी लिखते हैं, है ना। एक आयोटा जो है ग्रीक शब्द है। ठीक है, कहते हैं प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है, ठीक, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या, जिसको हम क्वांटिटी करते हैं। अब क्वांटिटी कहां से करते हैं, तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होता है। देखिए ये जो होता है अनंत तक जाएगा, तो हम कुछ कभी क्वेश्चन आएगा वो लाइन में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या में एक प्राप्त होगा, सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, प्राकृत संख्या, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या में यदि जो शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे पूर्ण संख्या क्या से स्टार्ट होती है, बस 0 से, 0 1 2 3 4 यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर अनंत, यानी पूछ देगा कभी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करते हैं, ये शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन एनालाइज करेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, हमें 0 देता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जो होती है ना, वो प्राकृत संख्या ये पूर्ण
जब हम निगेटिव यानी ऋणात्मक को जोड़ देते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। जब हम पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं ना, शामिल कर देते हैं, तो वो पूर्णांक बन देते हैं। कैसे? इसे देखिए, यहाँ पर जैसे 0 है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, ये इसको हम आगे करेंगे, लेकिन इसके -1 मान के -2 -3 है ना, ऐसे -4 डॉट चलते रहेगा। कि जब हम इसको निगेटिव को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। शून्य क्या है? शून्य एक न्यूट्रल संख्या है, ठीक है, ये ना भिन्न संख्या है ना, फ्रैक्शन नंबर क्या है? तो जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, हम 2 बटा हम लिख सकते हैं 3 या 4 बटा 7 है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है? भिन्न संख्या का लगती है। ये ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे यदि जो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, वो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या ही आता है। प्रॉपर्टीज क्या है देखो, यानी अपरिमेय संख्या पे लगते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या लिखते हैं, ये क्या है? परिमेय संख्या लिखते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या। यदि इसको हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आपको हमेशा वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वो क्या है? अपरिमेय संख्या देगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या देगा। इसे देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका रिजल्ट क्या आता है? तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। या फिर इसको माइनस भी कीजिएगा ना, जैसे इसको माइनस भी कीजिएगा तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही देगा, अपरिमेय संख्या देगा, इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। या फिर इसको गुणा कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई √2, तो क्या है? 3√2 लीजिएगा, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही देगा, यानी इरेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। या भागा कीजिए, यानी 3, देखिए 3 हम डिवाइड करते हैं √2 से, 3 क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या है? 3 बाय क्या है? √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है सर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसका ये प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कह सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यदि ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो इरेशनल नंबर ही देगा, है ना, अपरिमेय संख्या ही देगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है? सम संख्या को हम समझ लेते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2 हो गया है ना, और मान के चलिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है? सम संख्या, 2 का गुणज, या कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि जो संख्या 2 का जो है ना गुणज होना, यानी 2n, n क्या है? 2n के रूप में हो, यानी 2n क्या है? एक नेचुरल संख्या कह सकते हैं, 2n के रूप में हो, वो क्या है? सम संख्या कहलाता है, ठीक है, ये सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या क्या है? देखो विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या क्या है? और नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी वो जो होता है ना, देखिए वो 2 से डिविजिबल कौन सा नहीं हुआ? जैसे मान के हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, आगे लिखते हैं मान लीजिए 5, 7, 9, ये सारा क्या है? एक विषम संख्या है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका रूप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं जैसे 2n, है ना, इन 2 का गुणज होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? 2n + 4, ठीक है, 2 का गुणज है लेकिन उससे 1 ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे कम भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो। कैसे? देखिए अब यदि जो 2 यहाँ पर हम दे देते हैं, मान लीजिए 3 देते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा ना, तो हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, 2n प्लस हो या माइनस हो, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक प्लस
ये संख्या यदि जो इवन होता है उससे एक ज्यादा करते हैं तो हमें और संख्या प्राप्त होती है, यानी विषम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन विषम संख्या एक को हम घटा देते हैं या जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, सम संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये संख्या, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो घात संख्या क्या होती है, जिसका कम से वह संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 को फैक्टर होना चाहिए, जैसे 3 संख्या से कटनी चाहिए। जैसे लेते हैं मान के इसलिए 4, इसका फैक्टर क्या है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। ठीक है, फिर सबसे छोटी भाग संख्या क्या है, सबसे छोटी भाग संख्या क्या है, 4 में ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्राइम। ठीक है, केवल 2 फैक्टर होता है, मतलब खुद से लगता हो और एक से लगता हो। जैसे हम कहते हैं 2, देखिए 2 क्या है, 2 से लग रहा है, इसका फैक्टर 2 है, 1 है या तो 2 है, 2 है। उसके बाद है 3, 3 को काटने वाला कौन सा संख्या है, एक 3 है नहीं तो 1 है। फिर देखिए 4 तो नहीं होगा, 4 क्या है, भाज्य संख्या है, तो 5 है, 7 है ना, इस तरह से करता जाएगा। ठीक है, 9 है, 9 नहीं है, 9 का फैक्टर है क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है और फिर कुछ 9 है। ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटी, दूसरा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 2। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी इकलौता ये चीज है, यही संख्या है जो कि सम है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा ना, कोशिश करेगा तो 2 है। एक ऐसी 2 ही एक सम संख्या है, इकलौता है जो कि सम भी है और अभाज्य भी। ठीक है साथियों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो वैसे 2 संख्या है जिसका महत्तम जो होता है ना 1 होता है, जैसे देख लेते हैं 2, 3, इसका महत्तम क्या है, 1 होगा ना। जैसे मान लीजिए 6, 5, 6, 7 ले लेते हैं, या तो हम 6 और 7 ले सकते हैं, या आप 5, 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले हैं वैसी 2 संख्या जिसका महत्तम क्या है, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक है ना, गुणित भागफल, भागफल जोड़ के शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, इस फॉर्मूला का क्लास 4, 5 में भी पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे हम भाग देते हैं इसकी 4 शाखाएं होती हैं। जैसे कह सकते हैं मान लीजिए हम 5 लगाए हैं, किसमें, 5 दिए 15। ठीक है, 5 दिए 15, यहाँ क्या है, मेरा रिमाइंडर क्या है, 2। ये जो होती है ना, ये होती है भाज्य, ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वांटिटी और रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल। ठीक है साथियों, ये जो 17 है ना, जब हम इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है, इसको आपस में जोड़ देते हैं तो ये इस वाले भाज्य संख्या में प्राप्त हो जाती है। देखिए क्या है, भाज्य, भाज्य क्या है, 70। ठीक है, 70 इक्वल भाजक उन्हें भाग, भाजक उन्हें भाग, यानी भाजक क्या है, 5 और उन्हें क्या है, 3, यानी 5 मल्टीप्लाई क्या है, 3 प्लस क्या है, 2, 2 क्या है, रिमाइंडर है ना 2, यानी 70 इक्वल क्या है, 5 के 15 प्लस क्या है, 2, यानी कह सकते हैं 70 बराबर क्या है, 70। ये क्या कहना है, ये फॉर्मूला को इसमें आपको इस चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा और इसको हम प्रूफ भी करनी है। देखिए